धर्मपुर के अव्वल नंबर के फील्डर के रूप में शामिल किया जाता है। फिलहाल मिड विकेट के ऊपर डीप बाउंड लाइन के ऊपर स्लाइस करना चाहते थे, लेकिन इस बीच गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चली गई। कोई रन नहीं, कोई डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत का पहला ओवर खत्म हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बने विदाउट लॉस। जैगवार 11 वर्सेस एनजी बॉयज 11 के बीच में आज के दिन पहले मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। पहला ओवर खत्म हुआ। दूसरे ओवर के ऊपर यहां से बहनान ऑटो एंड की ओर से कल्पेश को शामिल किया है। बहुत अच्छा शॉट देखिए, इस बीच कवर की दिशा में समय मिला था और बेहतरीन तरीके से हिनल गरासिया ऐसे शॉट खेलने के लिए हिनल जाने जाते हैं, उस प्रकार के बल्लेबाज है। वैसे देखा जाए तो ग्राउंड शॉट और 360 डिग्री में यहाँ पे चौके लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मशहूर है अगर हिनल गरासिया की बात की जाए तो। उसी प्रकार से एक चौका कवर के ऊपर और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से 12 रन। बहुत अच्छा शॉट देखिए, इस बीच मिड ऑफ के ऊपर खेला गया। एक्स्ट्रा कवर के बगल से गेंद चली गई सीधी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका। मैंने अभी अभी हिनल के बारे में बताया था कि चौका लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच थोड़ी सी ऊपर गेंद को रखने का प्रयास किया था, समय मिला था और बहुत ही बेहतरीन ड्राइव के साथ गेंद चली गई थी बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा चौका, चौके के साथ 16 रन, 5 गेंदों के ऊपर 2 चौके के साथ 9 रन के निजी स्कोर के ऊपर हिनल गरासिया। फिर से एक बार इस बीच चौका मिलेगा। टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान करती हुई वहां स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में गेंद गई थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिनल गरासिया की अगर बात की जाए तो डोडिया पटेल समाज के लिए बहुत सालों से कम 2005 से 6 मैं देख रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जाता है। हिनल गरासिया की अगर बात की जाए तो 20 रन के ऊपर टीम के स्कोर को पहुंचाया। एक समय हुआ करता था कि हिनल गरासिया सबसे पहले यहाँ धर्मपुर विस्तार में रिवर्स स्वीप खेलने वाले बल्लेबाज हुआ करते थे। फिर से एक बार इस बीच भी यहां से चौका मिलेगा या सिक्सर मिलेगा। वहां पे देखा जाए सीमा रेखा के ऊपर गेंद टप्पा खाई थी और 6 रन। बहुत बेहतरीन सिक्सर। देखिए हिसाब किताब कर खेला गया था शॉट। इस बीच समय मिला था, गेंदबाज थे इस बीच कल थोड़ी सी छोटी गेंद कर दी थी और मिड विकेट के ऊपर फ्लैट और करारा सिक्सर हमें जरूर देखने को मिला और 6 के साथ 26 रन, 26 विदाउट लॉस। सेकंड ओवर मैंडेटरी पावर प्ले बहनान ऑटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर कपू उर्फे कल्पेश और स्ट्राइक के ऊपर हिनल गरासिया। फिर से एक बार ड्राइव कवर के ऊपर लेकिन कैच ड्रॉप। देखिए अगर एक चीज याद रखना, वहां पे मिलन थे, वैसे मिलन इस फितरत के खिलाड़ी नहीं है लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। वो कहते हैं ना जाको राके साइया मार सके ना कोई, उस प्रकार से वहां पे कैच ड्रॉप हुआ। हिनल को मिला एक जीवत दान। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयास बेहतरीन था लेकिन एक ओवर के ऊपर फील करना अपने आप में अच्छे खिलाड़ी निगाहें सटीक होनी चाहिए, दिमाग ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, तब जाके कैच किया जा सकता है। अगर आप कहीं भी इधर उधर भटके तो होगा ड्रॉप कैच। वही हुआ। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए। स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन विदाउट लॉस। जैगवार 11 13 के साथ स्कोर
बढ़ाने का प्रयास और प्रोजेक्ट स्कोर यहां से 78 के आसपास जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी। हिनल गरासिया 8 गेंदों के ऊपर 3 चौके, 1 सिक्सर, 19 रन, 250 का स्ट्राइक रेट। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा यहां से। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी थी, बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी। अब इस बीच वहां पे देखा जाए तो पीछे खिलाड़ी लेकिन टप्पा खाने के बाद फील्ड करने का फैसला किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत बेहतरीन इस बीच, लेकिन वहां स्क्वायर लेग के ऊपर कोई गलती नहीं हुई, पीछे खिलाड़ी को तैनात किया था। हिनल इस बीच 6 रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन गेंद जिस प्रकार से ट्रैवल होनी चाहिए वो हुई नहीं, क्योंकि सवेरे का सत्र है, विकेट के ऊपर हल्की सी नमी है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी धीमी गेंद आ रही है, जिसकी वजह से हिनल का ये गेंद ट्रैवल हुआ नहीं। अगर नजरों के नीचे खेला होता तो निश्चित बाउंड्री लाइन के बाहर चौका जाने का चांस था, लेकिन इस बीच अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा कैच जरूर देखने को मिला। इस बीच डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर यूसुफ थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच किया। विकेट नंबर पहला ब्रेक थ्रू, 27 के ऊपर लगने वाला पहला ब्रेक थ्रू, और वो विकेट इस बीच विपुल के नाम है, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। विपुल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद आए थे, जिन्होंने सफलता दिलवाई। अच्छा कट कर दिया, लेकिन इस बीच कवर डीप बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे सीधा फील्ड हुआ और थ्रो किया, सीधा विकेट गिरने के। थ्रो की क्वालिटी देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे शोल्डर का खिलाड़ी एक यहाँ पे इस प्रकार के थ्रो कर सकता है, वो थ्रो हमें देखने को जरूर मिला वहां पे। स्कोर के ऊपर तीसरा ओवर, फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर पुल का प्रयास, लेकिन वहां पे पार्थ मोदी जी इन्होंने जंप किया, लेकिन उसके दायरे से बाहर थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा प्रयास, लेकिन इस बीच फिर से सिक्सर बटोरा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच गेंदबाजी के ऊपर विपुल दूर वाले छोर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद करने का प्रयास किया था, ऊपर बहुत चली गई थी गेंद, लेकिन वहां पे दूरी भी मिली और अंपायर की मंजूरी भी मिली 6 रन की, और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। फिर से एक बार देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद चली गई इस बीच बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। लालू की अगर बात की जाए तो एक सही लय के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए, that is a sort of land delivery playing on square leg area,
और सिक्सर, उस प्रकार का शॉट हमें देखने को मिला। और खास करके ऐसे मोमेंट कैप्चर करने के लिए हमारे कैमरामैन जाने जाते हैं दीपेश धूले और आदित्य कड़ाऊ, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को कैप्चर करने का प्रयास किया है। और tenniscrick.in के ऊपर उसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं यहाँ से हमारे ठीक बगल में बाईं और प्रशांत पवार, और उसके हर मोमेंट को स्कोरर के रूप में कैप्चर करते हुए दीपक और कमलेश नायक। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, कुछ बातचीत जरूर हुई यहाँ पे, कुछ बातचीत जरूर हुई गेंदबाज के साथ। ऋतुराज जो विकेट कीपर के थे वो गए थे उसके पास, सम्मान दिया। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से हल्के हाथों से पुश कर दिया और सिंगल रन पूरा कर लिया, और एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें जरूर देखने को मिला। इस बीच वहां पे नागर थे जिन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा फील्ड किया, सीधा थ्रो हुआ, लेकिन थोड़ा समय मिला जिसके ऊपर रन पूरा कर लिया था। और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर की समाप्ति हुई। 41 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 13.5 का करंट रन रेट, और यहां से अनुमानित स्कोर जा सकता है 82 के आसपास। देखिए अच्छी बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक की और एक नजर जरूर डालेंगे। शहबाज भाई, रईस भाई कादरी, तखत सिंह पांजोरिया, आसिफ भाई, सज्जद भाई, मुसेफ भाई बासेदा, फहद भाई बहनान, सदाम भाई, रमीज भाई, जैकी भाई, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई, सब्बीर भाई बहनान और अकरम भाई ने मिलके एक अच्छा आयोजन किया है इस टूर्नामेंट को साकार करने के लिए। પેલા મસ્જિદ ની પાછળ બેઠેલા એમને જરાક નિવેદન પેલું જાળિયું બંધ કરી દેજો, મસ્જિદ ની અંદર જાય રસ્તાનો જાળિયું બંધ કરજો। મસ્જિદ ની પાછળ દુકાન પાસે બેઠેલા ભાઈઓને પેલું જાળિયું બંધ કરજો। ઓકે, થેન્ક યુ। 41 रन बने हैं यहाँ पे, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। देखा जाए तो 13.5 की रन रेट रोक लगाना पड़ेगा यहाँ पे अगर मैच में जान लानी है तो। दिनेश नायक गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर, बहनान ऑटो एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, वहां पे अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा विशाल बामने, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। इस बीच दिनेश नायक ने कही, विशाल ने सुनी, हमारे क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्डस का है, दोनों ज्ञानी। उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखने का प्रयास किया था, जिसको लॉफ्ट करना चाहते थे इस बीच लालू पटेल, लेकिन पीछे अच्छा कैच विशाल बामने का। लालू हैज टू डिपार्ट 21 रन 8 बॉल 3 सिक्सर, 250 का स्ट्राइक रेट के साथ हैज टू डिपार्ट डगआउट। गेंद थी इस बीच सीधी विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट गेंद। भावेश जाधव नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर है, और दिनेश नायक गेंदबाजी के ऊपर बहनान ऑटो एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए शामिल किया है। और फुल टॉस गेंद थी इस बीच, वहां पे मिड विकेट के ऊपर मिलन उर्फे माचो, जो कभी गलती नहीं करते, एक सेफ हैंड कैचर माने जाते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी है, एक ऑलराउंडर के रूप में मिलन ने बहुत बेहतरीन तरीके से कैच किया। और दिनेश नायक की तो फितरत है, विकेट लेना उसका काम है, डॉट गेंद करना उसका काम है, उस प्रकार के गेंदबाज है। अगर दिनेश नायक एक बार सेट हो गए तो दूसरों की तो क्या अपने आप की भी नहीं सुनते, उस प्रकार के गेंदबाज है। एक बेहतरीन गेंदबाजी के साथ यहाँ पे इस ओवर में 2 विकेट जरूर दिलवाया, और आउट होने वाले खिलाड़ी इस बीच फिर से पेविलियन की ओर रुक कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तीसरा विकेट चला गया इस बीच भावेश जाधव के रूच में, जिन्होंने 2 गेंद किया और वहां से एक नई
जिसे गोल्डन डक कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, बहुत बेहतरीन तरीके से। नासिर भाई मामाश्री आप उपस्थित हुए तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे आसिफ भाई के मामाश्री फिलहाल 7 समंदर पार यूके से स्पेशल धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग देखने के लिए आप उपस्थित हुए हैं, तो आपका इस्तकबाल है, स्वागत है जिमखाना क्रिकेट क्लब सभी मेंबर्स की ओर से। और मैं कमेंटर राज चौहान आपका स्वागत करता हूं। रिवर्सिप में खेलने गए, अपने ही माया जाल में फंसे। देखिए कुछ माया जाल बनाया था, टिपिकल शॉट खेलने का प्रयास किया था और वहां पे बोल्ट आउट हुए, नजर हटी, दुर्घटना घटी। उस प्रकार का माहौल विकेट के ऊपर हमें देखने को मिला। इस बीच एक बेहतरीन गेंद हमें जरूर देखने को मिली और कल्पेश चौधरी को यहाँ पे पेवलन का रास्ता दिखाया, गोल्डन डक का शिकार हुए, बोल्ड आउट किया। देखिए जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे एनजी बॉयज का जो खेमा है और सब लोग इकट्ठा होने के बाद एंटरटेन करने का प्रयास करते हुए, क्योंकि 4 खिलाड़ी को पेवलन का रास्ता दिखा चुके हैं और खास करके दिनेश नायक छा चुका है। 3 सफलता इस ओवर में। अगर दिनेश नायक यहाँ से अगर हैट्रिक विकेट पूरा करता है, वैसे 2 विकेट हो चुके हैं बैक टू बैक, इस गेंद के ऊपर विकेट मिलती है तो नासिर मामा की ओर से 500 रुपया कैश पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए वहां ऊ से आ तक की आवाज जरूर आई थी, सबके दिल की धड़कन वहां पे थोड़ी सी रुकी जरूर थी मिली सेकंड के लिए, लेकिन जो होना था वो हुआ नहीं और जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। यहाँ पे मिलने वाला था एक 500 वाला, बहुत ही बेहतरीन, लेकिन ब्रेस विकेट तक करने में कामयाब हुए। 2 विकेट यानी कि ब्रेस विकेट कहा जाता है, 3 विकेट यानी कि हैड्रिक, 4 विकेट यानी कि डबल हैड्रिक। तो उस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए इस बीच यहाँ पे गेंद हवा में है, गेंद हवा में और विशाल बामणे बहुत ही बेहतरीन अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला कैच किया, वहां पे एक बेहतरीन कैच किया। तो इस बीच इस टूर्नामेंट के मैडन विकेट ओवर करने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। हर पर्वत के ऊपर मणिमाणिक नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, हर हाथी के सर के ऊपर मुक्ता मणि नहीं होता, हर टीम में इस बीच दिनेश नायक जैसा गेंदबाज नहीं होता। 4 विकेट और वहां पे कोई रन नहीं, एक बेहतरीन गेंदबाजी। इस मुकाबले में 4 विकेट लिए थे जयदीप बारसोल ने कल। आज अगर यहाँ पे दूसरे गेंदबाज की बात की जाए तो उसमें नाम आएगा दिनेश नायक का। उस प्रकार का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। यहाँ पे इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस एनजी बॉयज के लिए शामिल किया था। मैंने कल भी दिनेश नायक के बारे में कुछ बात की थी कि वहां पे श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, मैडन ओवर वहां भी डालने के बाद मैच को वापसी करवाई थी। आज वही काम करता हुआ यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी। ઠાકોર રોક્સ કેયુરભાઈ તમે ઉપસ્થિત છે તો પ્લીઝ ઠાકોર રોક્સની ટીમને જલ્દીથી ઇન્વાઇટ કરે, આપણે મેચ તરત રમવાની છે આના પછી તમારી, તો પ્લીઝ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે તમારો સાથ અને સહકાર મળશે। जमीन के सहारे खेलने का प्रयास किया, इस बीच स्क्वायर की दिशा में जमीन के सहारे गेंद जा रही है, वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। सिंगल के साथ दोनों खिलाड़ी ने अपने छोड़ बदले और 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से 42 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर यहां से 5वां प्रगति के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश।
अच्छा शॉट जरूर खेला गया था, कुछ देर तक हवा में गेंद रही लेकिन नो मैन लैंड में टप्पा खाई। और इस बीच देखिए फाहिम सोनी अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा, एक बेहतरीन खिलाड़ी है फाहिम सोनी की। कल एक हाफ सेंचुरी हमें देखने को मिली थी, उसके बाद एक 32 रन जड़े थे। आज भी अच्छी शुरुआत देखिए, अच्छा पुल कर दिया और बैकवर्ड्स को लेकर दिशा में गेंद चली गई थी 6 रन के लिए। 6 के साथ 49 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद देखिए 50 से 1 रन की दूरी के ऊपर टीम पहुंच चुकी है। अपील जरूर की गई थी और वहां पे उंगली भी खड़ी हुई और इस बीच एक बेहतरीन तरीके से फाहिम सोनी का भी विकेट वहां से पतन हुआ। 3-4 गेंद का सामना किया, 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए और वहां पे एक सिक्सर जरूर जड़ा था और उसके बाद उसकी पारी खत्म हुई कम से कम 250 के स्ट्राइक रेट के साथ। हैज टू डिपार्ट एंड डग आउट टू गो फाहिम सोनी। इस बीच फिर से एक बार मैच में जान आती हुई यहाँ से एक विकेट इस बीच कप्पू के नाम जरूर आया है। ये चले गए, अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली अब तक। 10.5 का जो करंट रन रेट चलता हुआ एक बेहतरीन बहुत अच्छी गेंद इस बीच वहां पे गेंद लेग स्टंप की ओर ट्रैवल हो रही थी। बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी हमें जरूर देखने को मिली। इस बीच वहां से देखा जाए तो वैसे 27 के ऊपर पहला झटका लगा था, उसके बाद दूसरा झटका 41 के ऊपर, तीसरा 41 के ऊपर, चौथा 41 के ऊपर, पांचवा 41 के ऊपर, उसके बाद छठा विकेट 49 के ऊपर, मतलब 41 के ऊपर 4 विकेट चले गए। फिर से एक बार क्या में इस बीच उल्टा भागते हुए वहां पे बहुत अच्छा कैच देखिए, आत्मनिर्भर कैच और बेहतरीन तरीके से इस बीच किरण भाई यहाँ उपस्थित हो चुके तो एक बहुत अच्छा कैच हमें जरूर देखने को मिला। विकेट नंबर 7 का पतन हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उल्टा भागते हुए इस बीच अच्छा कैच हमें देखने को मिला। देखिए उल्टा भागते हुए 1983 के वर्ल्ड कप में मिड विकेट से स्क्वायर लेग डीप बाउंड्री तक कपिल देव ने उल्टा भागे थे और रिचर्डसन का कैच किया था आसिफ भाई, तब जाके इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। उसी प्रकार का इस बीच उल्टा भागने के बाद अच्छा कैच हमें जरूर देखने को। देखिए यहाँ जैगवार 11 को स्कोर के ऊपर सोचना पड़ेगा। क्रिकेट में एक मुहावरा है, टॉप 5 बैटर्स लास्ट 6 रन गेटर्स। पहले 5 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, उसके बाद आने वाले 6 बल्लेबाज को रन बनाना पड़ता है। उस प्रकार का माहौल आ चुका है यहाँ पे, अब रन बनाना जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। एक लंबी मीटिंग हुई वहां पे, उसके बाद यहाँ पे शुरुआत होगी और जैगवार 11 के अगर ऑनर की बात की जाए तो अक्षय चौधरी और हिनल गरासिया, और वहां पे एनजी बॉयज के ऑनर की बात की जाए तो प्रणव भाई कोटक और हार्दिक भाई अमीन ने मिलके यहाँ एंट्री करवाई है। तो उन दोनों ऑनरों का हम जरूर करेंगे जिन्होंने और के लिए अपना योगदान दिया और एक टीम की एंट्री करवाई। तो हमारे आयोजन कमेटी की ओर से आप दोनों टीम के ऑनरों का आभार व्यक्त करेंगे। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ेगी हम हर ऑनरों का आप लोगों से रूबरू करवाते जरूर जाएंगे। इसके बाद का मुकाबला है ठाकर रॉक्स और माफिया लायंस के बीच में। तो ठाकर रॉक्स के जो ऑनर है उसकी अगर बात की जाए
स्पॉन्सर है, उन लोग का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और इस टीम में हमारी जो 10 टीम हुई उसकी जो एंट्री करवाई उसके ऑनर को भी हम जरूर याद करेंगे। एसडी चैंपियन हिरेन भाई और नीलकंठ भाई पटेल, बहनान टाइगर्स फहद भाई बहनान और रमेश भाई ने मिल के एंट्री करवाई। वीडी ट्रैवल्स मनोज भाई, ओम साई 11 मनीष भाई पडियार, ऑल इंडिया रमेश भाई शेख और सदाम बकीली, और एसके लायंस साहबाज और सफ़ान, माफिया 11 तनवीर भाई, फैजल भाई और रमीज भाई, एनजी बॉयज प्रणव भाई कोटक, हार्दिक भाई अमीन, ठाकर रॉक्स प्रतीक 11, कीर्ति भाई आहिर और जेगवार 11 अक्षय चौधरी और हिनल गरासिया। ये हमारे इस टूर्नामेंट में एंट्री करवाने वाले हमारे जो ऑनर है उनका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अगर ऑफिशियल पैनल की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले हमारे अंपायर महोदय श्री शाहिद भाई मोमिन सर, हैदर शेख सर, जय पवार सर और जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर आयोजन हुआ है। हमारे डीजे की बात की जाए तो किंग डीजे साउंड अरबाज जिसके ऑनर है। अगर वाईफाई की बात की जाए तो राशि नेट दीपक भाई की ओर से स्कोरर के रूप में कमलेश नायक और दीपक खाड़े, टेनिसक्रिक.in के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। प्रशांत पवार जो ऑपरेटर है, दीपेश दूले और आदित्य कड़व जिसके कैमरामैन, और मैं कमेंटेटर राज चौहान युवा एकता तेजलव से बिलोंग करता हूँ। सभी जनमेदी का हार्दिक स्वागत है। तो इस बीच दोनों बल्लेबाज जल्दी से आएंगे और 52 रन बने। अब जीतने के लिए 53 रन यानी कि 8.5 की औसत से रन बनाना पड़ेगा।
52 रन बने। अब जीतने के लिए यहां से देखा जाए तो 53 का टारगेट है, मतलब हर ओवर में 8.75 के अवसर से रन बनाना पड़ेगा। आगे आने के बाद इस बीच हाफ कॉली के ऊपर लिया, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद ट्रैवल हुई इस बीच बाउंड लाइन की ओर, चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया और पार्थ मोदी के रूप में यहां प्रारंभ करने के लिए बल्लेबाज को भेजा है। और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर देखा जाए तो ऋतुराज गोहिल है और गेंदबाजी के ऊपर भावेश जादव श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। ठाकर रॉक्स और माफिया लाइन के बीच में टॉस होगा अगले मुकाबले का, तो प्लीज अपनी स्क्वाड को तैयार करने के बाद जल्दी से टॉस के लिए पहुंचना है। बहुत बेहतरीन तरीके से क्या शॉट खेला इस बीच, वो कहते हैं ना स्लीपिंग शॉट। वैसे बैठक शॉट तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन इस बीच जिस प्रकार से पार्थ मोदी ने शॉट खेला, जिसे क्रिकेट की भाषा में एक नया नाम दिया जाएगा, एक बेहतरीन स्लीपिंग शॉट हमें देखने को मिला और गेंद सीधी लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कीर्ति भाई आहिर ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं प्रतीक 11 ठाकुर रॉक्स के, तो आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा शॉट देखिए इस बीच वाइड लॉन्ग ऑफ, यानी कि एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जा रही है सीधे कादम्बरी जवेलर्स को बैनर को छूती हुई, वहां से गेंद चली गई वेरिटास चौके के लिए। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी इस बीच देखा जाए तो पार्थ मोदी ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखने का प्रयास किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर दिया और गेंद चली गई सीधी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 12 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस प्रकार से हिनल गरासिया ने स्टार्ट दिया था उसी फितरत के साथ पार्थ मोदी। फिर से एक बार बैठक शॉट का प्रयास किया, लेकिन वहां पे देखिए स्टंप के साथ गेंद टकराई और प्लेड ऑन हुए। विकेट नंबर पहला इस बीच भावेश के नाम। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीच गेंदबाज तैयार थे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से भावेश जादव, और खेलने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले में लगने के बाद गेंद चली गई सीधी स्टंप में। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, शॉट सिलेक्शन कुछ टिपिकल था, लेकिन यहां पे अपना विकेट गंवाया और दामन छूटा पेविलियन की ओर रुक करते हुए। पार्थ मोदी 12 रन बनाकर पेविलियन की ओर रुक कर चुका, 4 गेंद का सामना किया था। अगला मुकाबला ठाकर रॉक्स 11 और माफिया लायंस के बीच में टॉस के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है हमारे कमेटी मेंबर्स द्वारा, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए और टॉक्स करवाइए। तो एक अतिरिक्त रन यहां से वाइड के रूप में, सनराइज के रूप में 1 रन जरूर काउंट किया जाएगा। अब 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद एनजी बॉयज। घूम के खेलने का प्रयास, लेकिन देखिए बॉडी के साथ गेंद टकराई, विकेट कीपर ने गेंद को गिदर किया, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं। डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत इस बीच वहां से भावेश जादव, अच्छी गेंदबाजी अब तक। 13 रन जरूर आए, लेकिन 1 विकेट भी मिली। फुल टॉस गेंद थी इस बीच, देखिए बहुत ही बेहतरीन बैकवर्ड्स के लिए 30 सर्कल के अंदर था, जिन्होंने अच्छा फील्ड किया और अपनी टीम के लिए निश्चित 4 रन बचाए। उस प्रकार का माहौल हमें देखने को मिला, एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 13 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। एनजी बॉयज
यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी कल्पेश और ऋतुराज सिंह के बीच में। अगर पार्टनरशिप होती है तो ये मैच जीतने का चांस बढ़ जाएगा। वैसे जीतने के लिए 53 रन का टारगेट है। वाइड बॉल दिया जाएगा इस बीच, तो वहां से एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से देखिए पावर प्ले के दूसरे ओवर की शुरुआत अतिरिक्त रन के साथ हुई और 14 रन बने। देखिए इस बीच बहुत समय मिला था, अगर खाना भी खाते पीना भी पीते उसके बाद भी बल्ले में लग सकती थी, लेकिन इस बीच वहां पे बोल्ड आउट किया और गोल्डन डक का शिकार बने। अपने आप से नाराज जरूर होंगे क्योंकि बहुत समय मिला था इस शॉट खेलने के लिए। वैसे प्राइज भी आया था उनके लिए, लेकिन क्या करें, अब आउट होने के बाद पेवेलियन की ओर रुक कर चुके। अगर हैड्रिक सिक्सर लगाते तो हरदेव सिंह भाई की ओर से आपके लिए 500 रुपया कैश पुरस्कार था, 1100 था। कीर्ति भाई आहिर का स्वागत है। आज के सवेरे के सत्र में दूसरा मैच होगा ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 और माफिया 11 के बीच में। चौदह रन है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद। इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में मिलन उर्फे मिलन के रूप में वहां पे प्रस्तुत हो चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। मिलन के ऊपर काफी दारोमदार है। इस बीच यहाँ पे एक लंबी पारी की जरूरत है, एक अच्छी पार्टनरशिप को जरूरत है। वैसे 70-70 की गेंद की बात की जाए या उस बॉल के वेट की बात की जाए, उसके बाउंस की बात की जाए, तो रुक के खेलना पड़ता है। अपने समय को समय दोगे तो अच्छा समय जरूर आएगा। लेकिन फिलर स्ट्राइक के ऊपर मिलन, अच्छा शॉट इस बीच कवर के ऊपर खेला गया था, ऑन द राइट शॉट, लेकिन वहां पे कवर के ऊपर जब तक फील करते थ्रो हुआ वहां से 2 रन मुकम्मल कर चुके थे। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन साथ 2 रन पूरे किए और स्कोर कार्ड को यहां से 16 के ऊपर पहुंचाया 2 विकेट के नुकसान के बाद। ए पावर प्ले का इस बीच दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। वहां पे फील्ड करने का प्रयास किया और एक दूसरे के लिए पलटवार करेंगे और दूसरा भी पूरा करेंगे। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन इस बीच। कैनवा में इस बीच वहां पे पीछे एक्स्ट्रा कवर्डी बाउंड लाइन के ऊपर और वहां पे एक अच्छा कैच। देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 रन बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे किए थे। उसके बाद एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला और विकेट का पतन हुआ। मिलन आउट होने वाले खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम के लिए 4 रन बनाए 3 गेंदों के ऊपर और पेवेलियन की ओर रुख कर चुका, तीसरा विकेट चला गया। तो इस बीच फाहिम सोनी ने सफलता दिलवाई अपनी विकेट के लिए और पीछे भावेश थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की।
विशाल भामने ने प्रस्थान कर लिया है बनाए बल्लेबाज के रूप में। 1500 प्लस के रन है उसके नाम के ऊपर, क्रिक हीरोज के ऊपर। आज उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है। 18 रन बने, अभी भी 35 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और गेंदबाजी के ऊपर फाहिम सोनी, बहनान ऑटो एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वहां एम्पायर से गार्ड जरूर लिया गया उसकी ओर से, एक अच्छा क्रिकेट की वो निशानी रहती है। तो इस बीच गेंदबाज तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सम्मान दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। इस बीच एक अच्छा डिफेंड हमें देखने को मिला। अच्छा शॉट देखिए इस बीच लॉग ऑन के ऊपर, बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा सिक्सर और सीधा कमेंट्री बॉक्स का स्वागत किया। और 4 रन के लिए 1 बाउंस चौका। टप्पा खाने के बाद सीधी कमेंट्री बॉक्स की ओर गेंद जरूर आई लॉन्ग ऑन की दिशा में, और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर समाप्त हुए पावर प्ले के, 22 रन बने। अब फिलहाल देखा जाए तो जो रन रेट चाहिए वो रन रेट यहाँ पे आ चुका है। अब आने वाली यहाँ से 24 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए। 24 बॉल में 31 रन जो ये मैच जीतवा माटे। माफिया लायंस के कप्तान आएंगे टॉस के लिए। आदित्य कड़व थोड़ा कमेंट्री बॉक्स की ओर रुख करेंगे, वहां पे टॉस होने जाएगा। यस थैंक यू, जैसे ही बताया आपने अपना जो कैमरा है हमारी ओर किया, उसके लिए आपका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैप्चरिंग हमें देखने को मिल रहा है। इस बीच अगले मुकाबले का टॉस होगा। कप्तान धर्म राठौड़ वहां पे उपस्थित हो चुके हैं। अब कप्तान वारिस शेख या मंथन भट्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो यस मंथन भट्ट ने वहां से प्रस्थान किया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, वहां पे पीछे खिलाड़ी, लेकिन उसके ऊपर से गेंद जाएगी सीधी माउंट लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 28 रन बन चुके हैं। अगले मुकाबले का टॉस वहां पे करवा रहे हमारे आसिफ शेख। धर्म राठौड़, मंथन भट्ट और टीम के ऑनर वहां पे उपस्थित है। तनवीर शेख और कीर्ति भाई आहिर। अच्छा शॉट देखिए इस बीच, बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को ट्रैवल करवाया कॉलपेस ने, और गेंद चली गई स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बेहतरीन 6 रन के लिए। और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 6 रन की बढ़ोतरी होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली। अब 34 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर तीसरा पावर प्ले के बाद गेंदबाजी के ऊपर फिर से भावेश जादव को शामिल किया है अपने कोटे का दूसरा, और पारी की ओर से डाउन द ग्राउंड। इस बीच वहां गैप में गेंद जा रही है बहुत रफ्तार के साथ, लेकिन जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते गेंदबाज की ओर 1 रन पूरा किया।
अच्छा शॉट फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल बामने, एक बेहतरीन सिक्सर और 6 के साथ गेंद को ट्रैवल करवाया और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 6 रन की बढ़ोतरी हो गई और 40 रन बन चुके हैं। तो यहां पे एक गेंद को बहुत अच्छी बल्लेबाजी। यस भावेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर विशाल, स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। और इस बीच अच्छा शॉट कवर की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और वहां पे गेंद जब तक रोका जाएगा और फील्ड किया, सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड के ऊपर। इकतालीस रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, दोनों के बीच में 23 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 7 गेंदों के बाद। विशाल बामने और कल्पेश उर्फे कप्पू ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर खड़ी की है। 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 19 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए, 19 गेंद 12 रन। और विशाल बामने की अगर बात की जाए तो एक सिक्सर, एक चौका और 275 का स्ट्राइक रेट 4 गेंद के बाद, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे। और कप्पू की बात करें 6 गेंदों के ऊपर 13 रन, 2 सिक्सर के साथ 225 का स्ट्राइक रेट। अब फाहिम सोनी अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा ओवर बहनान ऑटो एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ला जरूर चला लेकिन इस बीच वहां पे ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा बॉडी से दूर रखने का प्रयास किया था विकेट कीपर ने, गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत। समय मिला था इस बीच, देखिए चेंज ऑफ पेस किया था, गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास किया और विकेट कीपर ने अच्छा गैदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद। अच्छा शॉट इस बीच वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को ट्रैवल करवाया 4 रन के लिए विशाल बामने और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी बल्लेबाजी, 46 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। एक चौथा ओवर प्रगति के ऊपर, अभी भी मैच जीतने के लिए 7 रन चाहिए। स्क्वालेग की दिशा में इस बीच गेंद ट्रैवल होती हुई वहां पे स्क्वालेग दी बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते 1 रन पूरा किया था सिंगल के साथ। स्कोर कार्ड के ऊपर 47 लॉस ऑफ द 3 विकेट। 4th ओवर प्रोग्रेस, एनजी बॉयज वर्सेस जैगवार 11 के बीच में ये मुकाबला। स्ट्राइक के ऊपर इस बीच कल्पेश उर्फे कप्पू, देखिए इस बीच स्काइट खेला मिड विकेट के ऊपर से और एक बेहतरीन पारी यहां पे कप्पू उर्फे कल्पेश और विशाल बामने ने अनहोनी को होनी में तब्दील किया और इस मैच को जीत दिलाई। एक अच्छी पार्टनरशिप विशाल बामने और कप्पू के बीच में 13 गेंदों के ऊपर 36 रन की और बेहतरीन यहां से मैन ऑफ द मैच के रूप में दिनेश नायक को सिलेक्ट किया है। प्लेयर ऑफ द मैच दिनेश नायक, एक बेहतरीन गेंदबाजी के ऊपर परफॉर्मेंस रहा था दिनेश नायक का। एक मेडन ओवर किया था, 4 विकेट लिए थे, कोई रन नहीं दिया था, 1 ओवर किया था। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन। इस बीच